ओम शांति। आज 15 जुलाई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को एक बहुत सुंदर विधि बताई है कि बुद्धि का ताला कैसे खुलता है। तो पहली विधि बताई बाबा ने कि जितना जितना श्रीमत पर चलते जाएंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। दूसरा आधार है, जितना बाप को याद करते रहेंगे बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाएगा। और तीसरा आधार बाबा ने बताया कि जितना देही अभिमानी होने का अभ्यास करेंगे तो बुद्धि का ताला नेचुरल रूप से खुलता जाएगा। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर एक श्रेष्ठ स्वमान दिया है कि जिस तरह बाबा को कहा जाता है शांति, पवित्रता, आनंद का सागर है, ऐसे बाबा कहे तुम बच्चे मास्टर सागर हो। तो ये श्रेष्ठ स्वमान लेकर के चलना है और कर्मों की गुह्य गति को भी ध्यान में रखते हुए हर कर्म करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहां ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई है, हम बाप से सुनते हैं, देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहां बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगा सिर्फ शांति। जब शिव बाबा को सिर्फ याद करते हैं तो हो जाएगी शांति। फिर सुख भी चाहिए, तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, किस बात का? बाबा कहे तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहां भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। कलयुग के अंदर भले किसी में कितने भी दैवी गुण क्यों न हो, फिर भी उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताएं होते ही है स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्य को स्वर्ग का पता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण ये देवी देवताओं के चित्र को बाहर ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहां भी जाते हैं तो जाकर वहां मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहां भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं वहां चर्च आदि जाकर बनाते हैं। भारत में भी जब अंग्रेजों का राज्य हुआ तो जिस जिस गांव में जहां जहां जाते थे, अर्थात वहां पर वो अपना चर्च जरूर बनाते थे। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं
कि हमारा धर्म स्थापक कौन है। वो जानते हैं कि उनका धर्म स्थापक क्राइस्ट है। हम क्रिश्चियन है अथवा बौद्धी है। यह हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। यह भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। धर्म हमारा आदि सनातन है, लेकिन बाबा कहे न जानने के कारण ही अपने को हिंदू कह देते हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं। क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया था। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बता दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं, एक जीवन शैली है। तो हिंदू धर्म नहीं, एक जीवन शैली है। लेकिन हिंदुओं का धर्म वास्तव में आदि सनातन धर्म है। तो वह किसने और कब स्थापन किया। बाप कहते हैं ये भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है, तब मैं आता हूं फिर से स्थापन करने। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे। बिगर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं। अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषण और शूद्र कुल वालों में बहुत अंतर है। बाबा कहे एक तरफ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और दूसरी ओर दुनिया के लोग, तो रात दिन का फर्क है। वह भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है। यहां तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे। विकारों के कांटे हर एक के अंदर है। अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। यह राज अभी तुमने जाना है कि कैसे कांटे खुशबूदार फूल अर्थात देवी देवताओं को नमन करते हैं। हम 100 देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल अर्थात ब्राह्मण बने हैं। बाप ने समझाया है यह ड्रामा है। आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे। यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज है। बाबा जब इस संसार में अवतरित होते हैं उसके पहले पहले ये सब कुछ निकलता है ताकि बाबा को दृष्टांत देने में सहज हो। बच्चे भी समझ सकते हैं। यह साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहां काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जाती। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं। विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीजें वहां के लायक है वह बनती है। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं आएगी। सतयुग में स्टीमर नहीं होंगी। बल कोई ज्ञान लेवे या न लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। वहां स्टीमर आदि की दरकार ही नहीं। ड्रामा में है नहीं। हाँ, विमानों की, बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं। वहां से बच्चे सीख कर आते हैं। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम जानते हो हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे,
मनुष्य कहते भी है फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं ये नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है नंबरवार। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना उच्च पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहां बाप पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं ये भूल जाते। दुनिया में बैरिस्टर अगर पढ़ाता है तो भूलते नहीं है, क्योंकि नई बात है ना, इसलिए भूल जाते हैं। देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा है ये भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। हम आत्माएं भाई भाई है। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा है। शिव बाबा तो जानते हैं वह परमात्मा है। आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। बाबा समझते हैं कि हम परमात्मा है, आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखलाओ। यह आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परमपिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो तो ये बुद्धि में आना चाहिए। कौन सी बात आनी चाहिए? कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को ये सुनाता हूं। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूं, तो आत्मिक दृष्टि वृत्ति पक्की रहे। तो इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चों को हमेशा ये बात स्मृति में रहनी चाहिए, हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूं। यह है बिल्कुल नई बात। कोई सत्संग में ऐसे नहीं बताते तुम अपने को आत्मा समझ करके बैठो। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। मंजिल है ना, यह भी एक मंजिल है कि स्वयं को आत्मा समझकर दूसरों को भी आत्मा देखते हुए उनको पढ़ाना है। बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रिय द्वारा पाठ बजा रही हूं। तुम आत्मा पहले क्या थे? अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहां शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई है। भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती है। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। अपने को आत्मनिश्चय करना है। आत्मनिश्चय कर बैठो, आत्मनिश्चय कर सुनो। परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं। तब तो कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला जब लगा सतगुरु मिला दलाल। वहां तो नहीं पढ़ाता हूं, सतयुग में या परम धाम में तो बाबा नहीं पढ़ाते हैं, यही आकर पढ़ाता हूं। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर है नहीं। उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है। शिव बाबा भी जानते हैं जिस शरीर का लोन लिया वह शरीर हमारा नहीं है।
मैं सुप्रीम आत्मा हूं, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। परमात्मा की महिमा अपनी है, देवताओं की महिमा अपनी है, महान आत्माओं की महिमा अपनी है, तो धर्म गुरुओं की महिमा अपनी है। गायन भी है ना, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। ये परमात्मा की महिमा है। ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप और सत चैतन्य आनंद सुख शांति का सागर है। यह है बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास ये कारखाना है, ये मिल है, नशा रहता है ना, बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना। तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो। आत्मा तो कभी मरती नहीं, शरीर भले मर जाता है। तो बाबा कहते कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है। कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। यहां तो कितना लड़ते झगड़ते हैं। प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है। बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते बच्चे पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वो बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं। बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। पतित विकारों में जाने वाले को ही कहा जाता है। यह दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, पांच तत्व भी पतित है। सब तमो प्रधान बनते गए हैं। वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, परंतु यहां थोड़ी आ सकती है। ये पांच तत्व भी बदलने चाहिए। परिवर्तन कुदरत का नियम है, तो परिवर्तन हर चीज का होता है। तत्वों सहित पृथ्वी का भी परिवर्तन होता है। सतयुग है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है। ज्ञान है नहीं, भक्ति है ब्राह्मणों की रात। ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। गीता में भी आता ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि। जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, सीडी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे। नहीं, पूरा आधा आधा होगा तो क्वार्टर भी कर सकेंगे। आधा में न हो तो पूरा क्वार्टर भी न हो सके। स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं। समझते हैं हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है। श्री कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं,
क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं। क्यों? क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, बच्चों की सतो प्रधान अवस्था है। विकार की बदबू नहीं है। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो न सके, यह आंखें ही धोखा देने वाली है। इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। ऐसी कोई बात है नहीं, आंखें निकाल दी ऐसी कोई बात है नहीं। ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं है। ये इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है, आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। आत्मा में ही ज्ञान है। बाप कहते मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा विनाशी है कितनी छोटी। उनमें 84 जन्मों का पाठ है, ऐसी बात कोई कह न सके। वह तो निर्लेप कह देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो। कोई पूछते हैं जानवर कहां जाएंगे, कहीं आत्माएं पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो। मैं आत्मा कैसी हूं, क्या हूं। बाप कहते जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हैं, मुझे फिर क्या जानेंगे। जब स्वयं को आत्मा है यही नहीं जानते तो मुझे फिर क्या जानेंगे। ये सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह बचता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूंद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। अरे पुरुषार्थ बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आपे ही सब कुछ मिलेगा। कर्म तो जरूर करना ही है। अच्छा व बुरा कर्म होता है, यह बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं यह रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी ये अर्थ नहीं समझाते, वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाप कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक है, भगवान उवाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए भगवान उवाच है, वो बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूं। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूं। इसी नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। समय के महत्व को जान स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। समय के महत्व को जान स्वयं को संपन्न बनाने वाले
विश्व के आधार मूरत भव। सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। कमाई का, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का यह समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व के आधार मूरत आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलते। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलियुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती है। आज का स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। उसके अंतर्गत वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना है, तब सदाकाल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।